अभी तक आपने स्कूल कॉलेजों, गरीब बस्तियों या फिर सोशल मीडिया पर धर्मांतरण का खेल देखा होगा। जिम में जिहादियों की कमर टूटती देखी होगी, लेकिन आज एक ऐसी जगह के धर्मांतरण खेल को आपको दिखाएंगे, सुनते ही सिर पकड़ने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक में कॉर्पोरेट जगत की वो सबसे डरावनी और घिनौनी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे देश के होश उड़ाकर रख दिए। एक मल्टीनेशनल कंपनी MNC, जहां बंद एसी कमरों के भीतर दुनिया की बड़ी बड़ी डील होती है, वहां पिछले 4 साल से जिहादी मानसिकता के कुछ भेड़िए हिंदू लड़कियों की असमत और लड़कों के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये कोई मामूली अपराध नहीं, ये देश की जड़ों को खोखला करने वाली एक संगठित कट्टरपंथी साजिश थी। कहानी सिर्फ इतने भर नहीं है, आगे सुनिए। ऑफिस कल्चर के पीछे नमाज का दबाव था, हराम हलाल का नाच था और हिंदू बेटियों का बेरहमी से शोषण हो रहा था। ये हम नहीं, बल्कि पुलिस की जांच रिपोर्ट कह रही है। अब इस खौफनाक साजिश की वो परतें देखिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नासिक की इस नामचीन कंपनी में तौसिफ अतार, दानिश शाहरुख शेख, रजा मेमम जैसे कट्टरपंथियों ने एक ऐसा जाल बुना था जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं था। इनका टारगेट थी कंपनी की हिंदू कर्मचारी। साजिश का तरीका इतना घिनौना था, सुनकर रूह कांप जाए। हिंदू लड़कियों को जूनियर लेवल पर भर्ती किया जाता, फिर शुरू होता था टीम लीडर और मैनेजरों का वो अत्याचार जिसे जिहाद का नाम दिया गया। केबिन के भीतर लड़कियों से छेड़छाड़ की जाती, उन्हें इस्लाम की श्रेष्ठता के लेक्चर पिलाए जाते थे और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें कही जाती। हद तो तब पार हो गई जब इस कंपनी में एक हिंदू पुरुष कर्मचारी को तालिबानी तरीके से टॉर्चर किया गया, उसे जबरन नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, उसके धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया गया और उसे वो सब खाने के लिए मजबूर किया गया जो उसके धर्म में वर्जित है। ये सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे पिछले 4 साल से चल रहा था, लेकिन इन पावरफुल लोगों के आगे कोई कर्मचारी नहीं बोल पा रहा था। लेकिन जब इन पीड़ित महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कंपनी के HR हेड के पास जाकर पोश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट के तहत गुहार लगाई, तो वहां से मिला जवाब और भी डरावना था। HR हेड ने पहले तो कोई एक्शन ही नहीं लिया और बाद में बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए कह दिया ये सब तो MNC में नॉर्मल है। यानी मैनेजमेंट से लेकर टीम लीडर तक सब इस धर्मांतरण रैकेट के हिस्सेदार थे। कंपनी के भीतर एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया गया था जहां हिंदू होना जैसे कोई गुनाह हो। अब तक 8 महिलाएं अपनी आपबीती लेकर सामने आ चुकी हैं और पुलिस को शक है कि ये आंकड़ा 50 के पार हो सकता है। ये एक ऐसा कॉर्पोरेट जिहाद था जिसे बहुत ही सलीके से फाइलों और कंप्यूटर के बीच छिपाकर अंजाम दिया गया था। नासिक सिटी में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़, मेंटल टॉर्चर, सेक्सुअल टॉर्चर और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की 9 मामले दर्ज किए गए। इसमें से 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। अपराधों का दायरा और गंभीरता देखते हुए माननीय पुलिस कमिश्नर सर इनके आदेश से SIT स्थापन की गई है। अभी SIT उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अन्य किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ या अन्य किसी प्रकार का जुर्म हुआ होगा तो वो CP WhatsApp नंबर 9923323311 या कंट्रोल रूम डायल नंबर 112 पे संपर्क कर सकती है। महिला या संस्था या कोई भी गोपनीय खबर देने वाला ये सब इनका नाम गोपनीय रखा जाएगा, ऐसा आह्वान माननीय पुलिस कमिश्नर श्री संदीप कर्णिक सर ने किया है। जय हिंद। जैसे ही इस घिनौने खेल का पर्दाफाश हुआ, जैसे ही खबर फैली MNC की आड़ में हिंदू बेटियों का शोषण और धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू संगठनों का ज्वालामुखी फट पड़ा। नासिक की सड़कें रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने कंपनी पर धावा बोल दिया, गेट तोड़े गए, दफ्तर के बाहर जमकर बवाल काटा गया। आक्रोश इतना प्रचंड था, कंपनी का मैनेजमेंट छुपता नजर आया। हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया अब ये खेल और नहीं चलेगा। वहीं बीजेपी ने भी जिहादियों पर कमर तोड़ वार किया, साफ साफ कह दिया ऐसे लोगों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पर कार्रवाई शुरू की है, उस कार्रवाई के अंतर्गत इतना स्पष्ट हो चुका है कि कॉर्पोरेट जिहाद के माध्यम से हमारे हिंदू बहनों की जिंदगी खराब करना, उनको धर्मांतर करना, ये इस तरीके का बड़ा षड्यंत्र सामने आया है। उसके लिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी का
तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई करने की आदेश दिए है। मगर उसके साथ ही मुझे ऐसी भी मालूमात आई है कि जब भी वो 5 या 6 जिहादियों को जब भी कोर्ट में लेके जाया गया, तभी उनके सपोर्ट के में 600 या 700 मुस्लिम समाज के लोग वहां पे साथ में आए और उनको सपोर्ट वहां देने के लिए वो लोग खड़े रहे। मुझे आश्चर्य इस चीज का लगता है, अगर जिहाद करने वाले लोगों का समर्थन देने में 600-700 लोग अगर जमा होते होंगे, तो फिर हम जिस हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करते हैं, या तो जो भाईचारा के बारे में बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव के बारे में बात करते हैं, फिर मुस्लिम समाज के जो कोई जानकार लोग हैं वो इस चीज को समर्थन करते हैं क्या, ये प्रश्न मेरे को इस वक्त पूछना है। भारी हंगामे के बाद नासिक पुलिस ने सख्ती से इन जिहादियों की कमर तोड़ डाली। फौरन एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। पुलिस ने तौसीफ दानिश और शाहरुख समेत 6 दरिंदों को धर दबोच लिया है। उस एचआर हेड को भी सलाखों के पीछे डाला है जिसने इस पाप पर पर्दा डाला था। आरोपियों पर छेड़छाड़, बलात्कार और जबरन धर्मांतरण जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 1-2 नहीं बल्कि इस मामले में अब तक 9 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं। एसआईटी इसकी परतें खोल ही रही है। एक के बाद एक जिहादी रडार पर है। एक्शन का डंडा सख्ती से चल रहा है। खैर, अब ये कार्रवाई उन जिहादियों के लिए सबक है जो नापाक इरादों से हिंदू बेटियों के धर्म की बलि चढ़ाने की सोचते हैं। नासिक की ये आग अब पूरे देश के कॉर्पोरेट जगत के लिए चेतावनी भी बन गई। अगर दफ्तरों को मजहबी अड्डा बनाया तो अंजाम इसी तरह भुगतने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा कहना है टीसीएस ये कंपनी में बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। इसके पहले भी एक महिला ने पुणे के हेड ऑफिस में ईमेल किया था कि ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसी ऐसी तकलीफ है। अगर तभी वो देख लेते तो ये होता नहीं था। इसका मतलब टीसीएस कंपनी में कोई विशिष्ट जाति के लोग ये रैकेट चला रहे हैं, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। कंपनी पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये जो सीएम साहब है उन्होंने इसकी सीरियसली दखल ली है। उन्होंने बोला है किसी का ही मुलाहिजा न रखते, सब पे कार्रवाई करो। उससे कंपनी के भी कोई लोग होंगे, कंपनी भी होंगी तो भी कंपनी पे कार्रवाई होगी।